सुखदेव जी राजा परीक्षित को सृष्टि क्रम के बारे में समझाते हैं। कल्प महाकल्प किस प्रकार से सृष्टि क्रम विकास को प्राप्त होता है समझा रहे हैं। और साथ में कहते हैं कि राजन, जो भागवत है इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके 10 लक्षण हैं। कौन कौन से बता रहे हैं, भागवत है क्या। कहा अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरे शानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। ये 10 प्रसंग हैं, 10 विषय हैं भागवत जी के। कौन कौन से? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंत्र, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 प्रसंग हैं, 10 विषय हैं भागवत जी के, 10 शीर्षक हैं। इन 10 को मिलाकर के भागवत ग्रंथ है। और हमने केवल 10वां हिस्सा, जिसका नाम है वेद, सुखदेव जी कहते हैं ईशानुकथा, जिसमें भक्त और भगवान का चरित्र है, ये 10वां हिस्सा है। बस हम 10वें हिस्से की कथा करके कह देते हैं भागवत जी हो गए, सब प्रसंग हो गए। यदि केवल कथा कथा कही जाए, जो भागवत में चरित्र हैं, कथाएं हैं, यदि कथा कथा कहें और पूरी कथा कर दी तो ये समझो भागवत जी का 10वां हिस्सा ही सुनाया। भी 9 हिस्से छोड़ दिए गए। तो इन 9 हिस्से में क्या है, तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो क्या है, तो पहला विषय है सर्ग। सर्ग किसको कहते हैं, तो सुनिए बड़े ध्यान से। स्वयं परमात्मा ही अपने अंदर से जो तत्व प्रकट करते हैं, प्रथम तत्व महातत्व, अहंकार, मन, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां। तो जब ये तत्व अलग अलग भगवान ने प्रकट किए अपने से ही, या कह लो स्वयं भगवान बने हैं, सुखदेव जी कहते हैं। इस सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, केवल मैं ही मैं था। ये भगवान ने कहा है मेवासो मेवाग्रे, मैं ही मैं था और कुछ नहीं था। यदि बाद में कुछ है तो मैं ही कुछ बना, मैं ही सब कुछ बना। तो भगवान बने सर्वप्रथम महातत्व। उससे अहंकार, मन, पंच महाभूत, इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, ये 23 तत्व भगवान बने। स्वयं भगवान बने 23 तत्व। भगवान कहते हैं मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं था। और आज भी सृष्टि हो गई तब भी ये सब मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा दूसरा नहीं। और जब प्रलय आ जाएगी तब भी मैं ही मैं रहूंगा। होता क्या है कि सृष्टि के समय अपने भीतर से भगवान अपने आप का विस्तार करते, एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो भगवान फिर अपने आप को 23 तत्वों के रूप में प्रकट करते हैं। इसको कहते हैं सर्ग। और यही है प्रथम, दूसरा और तीसरा स्कंद। सर्ग, इसके बाद विसर्ग। विसर्ग कहते हैं इन 23 तत्वों को जोड़ करके, इसमें 24वां काल तत्व मिला है। तो इन 24 तत्वों को जोड़ करके ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची है, इसको कहते हैं विसर्ग।
सर्ग है स्वयं भगवान की रचना और स्वयं भगवान है, रचयिता भी स्वयं है, रचनाकार भी स्वयं है और रचना भी स्वयं है। तो ब्रह्मा के द्वारा इन तत्वों से परस्पर मिश्रण करके विसर्ग बना दिया। विसर्ग का मतलब पूरा ब्रह्मांड, 14 लोक, जीव सृष्टि, सबके शरीर, वृक्ष आदि 10 प्रकार की सृष्टियां सब के सब भगवान ब्रह्मा जी ने बना दी। तो ये क्रम है पहला, दूसरा, तीसरा स्कंद, यही विस्तार से बताया गया। यह है विसर्ग। फिर तीसरा विषय है स्थानम। स्थान किसको कहते हैं? काल, कर्म, स्वभाव और प्रकृति के त्रिगुण, इनकी जो व्यवस्था है इसी का नाम स्थान है। और ये व्यवस्था है भगवान नारायण की। विसर्ग ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के रूप में रचनाकार बने हैं और इस सृष्टि की संभाल के लिए, व्यवस्था के लिए, चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई वृक्ष है, चाहे कोई जड़ वस्तु है, इस सृष्टि में कुछ भी ऐसी नहीं जो इन चारों से अलग हो जाए। कौन से चार? काल अर्थात समय, टाइम, सब काल के अंतर्गत है। कर्म अर्थात सब जगह क्रिया हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, चाहे कोई चेतन जीव है, चाहे कोई जड़ एक कण है, उसके भीतर भी परिवर्तन हो रहा है और क्रिया हो रही है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो कण के भीतर है, वहां क्रिया हो रही है। ये कण घूम रहे हैं, उस परमाणु के भीतर भी क्रिया हो रही है और काल के अनुसार हो रही है। काल, कर्म और स्वभाव, हर कण का अपना एक स्वभाव होता है। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु का, चाहे कोई मन है, चाहे बुद्धि है, कोई भी प्रकृति के तत्व है, चाहे जड़ है, सब जगह सबका अलग अलग स्वभाव है। स्वभाव के अनुसार क्रिया, स्वभाव के अनुसार परिवर्तन, हर वस्तु का स्वभाव है। काल, कर्म, स्वभाव और गुण, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति अलग अलग सबका गुण है। कोई रजोगुण, कोई तमोगुण, कोई सत्वगुण, और ये परिवर्तन हो रहे हैं, इन चारों के अधीन है। इन चारों की व्यवस्था ये भगवान विष्णु का कार्य है। तो ये चारों कृत्य करने के लिए भगवान ही सबके भीतर समाये। चेतन तत्व अर्थात जिसको हम जड़ कहते हैं, उसमें भी चेतना होती है। उसी चेतना को कहते हैं हम सर्वव्यापक परमात्मा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो चेतना सब जगह, यदि वो चेतना निकल जाए तो काल, कर्म, स्वभाव और गुण ये तीनों ही निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए भगवान को पालन करता कहा भगवान विष्णु। तो इसकी चर्चा है भागवत में। और ये नहीं कि 10 में से किसी की चर्चा कम है, किसी की ज्यादा, नहीं, पूरे 10 हिस्से कर दो। एक हिस्से में सर्ग की चर्चा, एक हिस्से में विसर्ग की चर्चा और एक हिस्से में स्थानम। स्थान का मतलब व्यवस्था, इस प्रकृति की व्यवस्था। तो ब्रह्मा जी ने जब सर्ग का संयोग प्राप्त करके संयोगिक सृष्टि, यौगिक सृष्टि रची, जिसको विसर्ग कहा गया, जो आप हम सब अनुभव कर रहे हैं, तो ये क्रियाशील नहीं हुई, तब भगवान इसके भीतर व्याप्त हो गए और क्रियाशील हो गए। हर वस्तु की क्रिया, जैसे बिजली का कोई भी यंत्र यदि काम कर रहा है, चाहे बल्ब प्रकाश देने का, पंखा घूम रहा है, कैमरे चल रहे हैं, माइक भी मेरी आवाज को कैच कर रहा है, स्पीकर के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, और यहाँ से वहाँ तारों की व्यवस्था है। तो जितना भी कहीं कुछ हो रहा है तो इसका कारण है बिजली। यदि बिजली नहीं, ना लाइट काम करेगी, ना कैमरा, ना माइक, ना स्पीकर, कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन वो बिजली दिखती नहीं है,
उसका प्रभाव अवश्य दिखता है, लेकिन बिजली स्वयं नहीं दिखती। जैसे ये सब बिजली के यंत्र बिना बिजली के काम नहीं करते, इसी प्रकार ब्रह्मा ने स्वर्ग तो बना दिया स्वर्ग से, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा था। तो फिर भगवान ने क्या किया? बिजली करंट परमात्मा क्रियाशील हो गए, तब ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई। तो इसलिए भगवान को, विष्णु को कहा गया है ये ऑपरेटर हैं, ब्रह्मा जी जनरेटर हैं। तो सृष्टि को चलाने वाले, सृष्टि की व्यवस्था करने वाले सब भगवान। कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं और वो क्रिया ना कर रहे हो, ये उनका प्रभाव है। एक क्रिया क्या है? प्रकृति में कहीं भी कोई क्रिया है, चाहे काल में क्रिया है, चाहे कर्म में, चाहे स्वभाव में, चाहे गुण में, कहीं भी कुछ हो रहा है, इसका एकमात्र कारण है भगवान। इसलिए कहा कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अर्थात बिजली का यंत्र, कोई भी बिजली का यंत्र बिजली के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस सृष्टि में कहीं भी कुछ हो रहा है, उसकी पावर जो है वो कहां से मिली इसको? वो भगवान की पावर। तो इसलिए भगवान को कहा गया पालन करता। तो कैसे भगवान सृष्टि का पालन करते हैं, तो ये इस समय चर्चा है। और ये करते कैसे हैं? तो काल, कर्म, स्वभाव और गुण, इन चारों के अनुसार। लेकिन कहीं कहीं इन चारों से अलग भगवान अपनी इच्छा से भी क्रिया करते हैं। सब जगह क्रिया हो रही है। जैसे हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार। कर्म संचित में गए, संचित से एक जन्म का प्रारब्ध निकाला गया, उस प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन में क्रियाएं हो रही है, अर्थात सुख दुख आ रहे हैं। और जो क्रिया हो रही है काल, कर्म, स्वभाव और गुण के कारण से हो रही है। काल का मतलब समय के हिसाब से, जैसे हम समय पे कथा करने आए, अपनी मर्जी से नहीं आ सकते, समय के अधीन है। 2 घंटे बोलेंगे उसके बाद नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 घंटे पूरे हो गए। काल के अधीन है, समय के अधीन है। हम सब काल के अधीन है। काल, कर्म अपने कर्मों के अधीन है। जैसे हमने कर्म किए उसके अनुसार सुख दुख आएंगे, कर्म के अधीन। काल, कर्म, स्वभाव, स्वभाव का मतलब संस्कार। जैसे हमने कर्म किए उसके अनुसार हमारा स्वभाव संस्कार बना, हम अपने संस्कारों के अधीन हैं। और चौथा है गुण, प्रकृति के जो तमगुण, रजोगुण, सत्वगुण है, हम इन गुणों के अधीन हैं। जब सत्वगुण आएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, मन करेगा भक्ति करें, वैराग्य आएगा, भगवान की तरफ बढ़ेंगे। अब जब रजोगुण आएगा तो फिर खाएं पिएं, ऐशो आराम करें, कमाएं खाएं, फिर इधर ध्यान जाएगा। जब तमोगुण आएगा नींद आएगी, या तमगुण व्यक्ति जग रहा है तो बात बात पे चिढ़ जाएगा, गुस्से वाला स्वभाव हो जाएगा, ये आलस में पड़ा रहेगा, ये तमोगुण करेगा। ईर्षा द्वेष में फंस जाएंगे, यदि जग रहे हैं तो ये तमोगुण करेगा। तो हम लोग सब गुणों के इन चारों के अधीन हैं। अब ये स्थान, इसको कहा गया है भागवत में, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं ये स्थान। तो 10 विषय जो हैं भागवत जी के, तो उसमें तीसरा विषय स्थान, इस प्रकृति की व्यवस्था, सब इसी के अधीन है। तो ये हो रहा है सब इन चारों के कारण से, अपनी मर्जी से नहीं। जैसे बिजली के कारण से बल्ब लाइट दे रहा है, कैमरा हमको कैप्चर कर रहा है, ये माइक हमारी आवाज को कैप्चर कर रहा है, ये कर रहा है, इनके अनुसार बिजली काम कर रही है। लेकिन अपनी मर्जी से बिजली कुछ नहीं कर रही है, वो कर रही है यंत्र के अनुसार। जैसा यंत्र है वैसा ही बिजली काम करने लग जाती है। अब यहाँ माइक में भी बिजली है लेकिन लाइट नहीं देगी, बल्बों में बिजली है, वहां से लाइट फेंक करेगी, वो आवाज नहीं कैच करेगी। तो कर सब बिजली काम रही है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, यंत्र के अनुसार काम कर रही है। तो इस सृष्टि में कहीं कुछ भी हो रहा है, कर तो भगवान रहे हैं, लेकिन दोष भगवान का नहीं है। अब आने वाले समय में जो आपदा आने वाली है, करेंगे भगवान ही, लेकिन हम सबके कर्मों के अनुसार। हमने जैसा यंत्र अपने भीतर लगा रखा है और जैसा भी हमारे कर्म हैं, उसके अनुसार ही सुख और दुख भगवान देते हैं। भगवान अपनी तरफ से ना सुख ना दुख जन साधारण के लिए। तो ये लीला जो हो रही है,
आगे भी होगी सुख दुखों की, ये सब भगवान की तरफ से है, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार। तो यहाँ भगवान भी स्वतंत्र नहीं है और हम भी स्वतंत्र नहीं हैं। हम काल कर्म स्वभाव गुणों के अधीन हैं, और भगवान जो भी कुछ करेंगे हमारे समष्टि और व्यष्टि कर्मों के अनुसार करेंगे, वो भी अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। यहाँ भगवान भी इस प्रकृति में पराधीन है। किसके अधीन है? हमारे आपके कर्मों के अनुसार ही उनको खेल करना है। हमारे आपके कर्मों के अनुसार ही नवग्रह काम करते हैं। हमारे आपके कर्मों के सारी धर्मदूत यमदूत काम करते हैं, सुख दुख देते हैं। हमारे अपने कर्मों के अनुसार ही भगवान हमको नरक या स्वर्ग भेजते हैं या 84 के चक्र में भेजते हैं। तो कर सब भगवान की सत्ता ही रही है, लेकिन वहाँ अपनी मर्जी से भगवान नहीं करते, जो कर रहे हैं जीव के कर्मों के अनुसार। लेकिन यह है तीसरा विषय। और भागवत जी का चौथा विषय क्या है? पोषणम। अब यहां क्या है? यहां भगवान कहते हैं मैं अपनी मर्जी से करता हूं। अपनी मर्जी से क्या करते हैं भगवान? तो भक्त जो उनका भजन करते हैं, उनका आश्रय रखते हैं, उनकी शरणागति लेते हैं, तो उन भक्तों के जीवन में जो कुछ होगा वो भगवान की इच्छा से होता है। भगवत इच्छा से उनको सत्संग मिलता है, भगवत इच्छा से वो भजन करते हैं। उनके काल कर्म स्वभाव गुण के अनुसार जो भी दुख आएगा वो भगवान को पुकारते हैं, भगवान दुख को दूर करते हैं। तो भगवान ने दुख दूर किया या हमको सुख दिया भगवान ने अपनी तरफ से, वो हमारे कर्मों के अनुसार नहीं दिया, वो दिया है अपनी इच्छा से हमारे ऊपर रीझ करके, क्योंकि हम बन गए भगवान के भक्त। तो यहाँ जो चौथा विषय रखा है पोषण, पोषण का सीधा सीधा मतलब है सारी सृष्टि काल कर्म स्वभाव गुण चारों के अधीन है, उसके अनुसार उनका जीवन चलता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके जीवन में कुछ ऐसी भी घटना घटती हैं जो काल कर्म स्वभाव गुण के अनुसार नहीं, जो भाग्य के अनुसार घटना नहीं घटती, अपनी तरफ से भगवान विशेष कृपा कर देते हैं। इसी कृपा को कहते हैं पोषण। तो ये कृपा की लीला भी है। जैसे ध्रुव भगत को राज्य दे दिया, कितनी लीलाएं भागवत की ऐसी। तो ये जो पोषण भगवान करते हैं उसकी लीला है। तो ये चौथा विषय है भागवत जी का पोषण, और पांचवा विषय भागवत जी का ऊति। ऊति कहते हैं संस्कार, हमारे जो कर्म है उसके अनुसार जो हमारा स्वभाव बना, उसमें भी गंदा स्वभाव बना, जो हमारे भीतर वासना है, उस वासनों के कारण से जो हम नया कर्म कर बैठते हैं। स्थान में तो चार चीजें थी, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिर तो सदा माया कर प्रेरा। लेकिन यहां पर ऊति में क्या है? ऊति में ये है कि चारों जो ये है, यहां पर हम स्वतंत्र हैं। ये चार जो है यहां तो हम परतंत्र हैं, लेकिन कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। और जिस वासना के वशीभूत होकर के हम संसार में नाना प्रकार की कामनाएं करके और अच्छे बुरे कर्म करते हैं, फिसल फिसल के गिरते हैं, नरकों की तैयारी करते हैं, 84 के चक्र में जाना पड़ता है। ये जो हमारी कर्म वासनाएं हैं, इसी वासना को, जिस वासना के कारण से व्यक्ति पापों में प्रवृत्त होता है, जिन कामनाओं के कारण से, कामेश क्रोधेश रजोगुण समद भवा। तो ये जो रजोगुण से प्रकट ये कामना है, इन कामनाओं की वशीभूत जो हम कर्म करते हैं, जिसमें अधिकतर पाप ही होते हैं। तो ये जो कामना हमारी जो हमको 84 के चक्कर में डालती है, हमारे गंदे संस्कार, तो इसकी चर्चा आई है। ये है पांचवा। और छठी चर्चा है, छठा विषय भागवत का मनवंतर। मनवंतर किसको बोलते हैं? तो 14 मनवंतर है। ये काल विभाग है, और एक काल विभाग के एक देवता होते हैं। तो 14 मनवंतर 14 देवता। तो यहाँ पर किस प्रकार से ये मनु धर्म की स्थापना करते हैं और मनुष्य के लिए धर्म नियत करते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, ये विधि निषेध, ये भागवत का पांचवा विषय है। विधि निषेध, क्या करना क्या नहीं करना, ये मनवंतर मनु महाराज तय करते हैं। 14 मनवंतर हैं, 14 मनु हैं।
तो किस प्रकार अपनी प्रजा के लिए, मानव के लिए धर्म तय करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विधि निषेधमय जो धर्म है, कर्म है, इसकी व्यवस्था तो भागवत के 10वें हिस्से में है। क्या करना है क्या नहीं करना, ये चर्चा। और इसके बाद आता है ईशानुकथा। ये केवल 10वें हिस्से में ईशानुकथा। ईशानुकथा का अर्थ है भक्त और भगवान के जो चरित्र हैं भागवत में, ये 10वें हिस्से में है। यह है ईशानुकथा। और इसके बाद है 8वां निरोधो मुक्तिराश्रय। निरोध, मुक्ति और आश्रय तत्व। तो निरोध किसको कहते हैं, तो इसको सुन लो। जब भगवान इस प्रकृति को समेटते हैं, जिसको हम प्रलय कहते हैं, महाप्रलय कहते हैं, प्राकृतिक प्रलय कहते हैं, आत्यांतिक प्रलय कहते हैं, ये 4 प्रकार की प्रलय किस प्रकार से मिटती है। और एक प्रलय नित्य हो रही है, सब कुछ मिट रहा है, सब समाप्ति की तरफ जा रहा है। जो जन्म लेता है धीरे धीरे बड़ा होता है, कुछ समय रहता है और फिर कम होता चला जाता है, वृद्ध होता चला जाता है, अंत में मिट जाता है। ये जो प्रतिक्षण मिटने की क्रिया सब जगह हो रही है। जैसे पंडाल आप देख रहे हैं, ये कभी नया था, धीरे धीरे पुराना होगा और 10-20 साल में मिट जाएगा। यहाँ ये पंडाल रहेगा नहीं, फिर कोई दूसरी चीज बनेगी। तो यहाँ सब कुछ मिटने की तरफ जा रहा है। तो महाप्रलय में तो सब मिटेगा ही, लेकिन वर्तमान में भी जो परिवर्तन है बस, और अंत में सब सिमट करके भगवान के भीतर लीन हो जाएगा। तो ये जो लीला होती है इसी का नाम है निरोध लीला भगवान की। ये भागवत जी के 10वें हिस्से में है। और इसके बाद मुक्ति, ये 9वां प्रसंग है भागवत जी का। मुक्ति, मुक्ति किसको कहते हैं, जब हम देहाभिमान अपना समाप्त कर देते हैं, कर्तापन का अभाव जब हो जाता है, भोक्तृत्व की भावना जब समाप्त हो जाती है, 3 चीजें जब मिट जाती हैं, तब हमारी मुक्ति हो जाती है। तो भागवत जी में मुक्ति के साधन हैं और किस प्रकार से मुक्त हुआ जाता है और कैसे मुक्ति संतों ने प्राप्त की, 10वें हिस्से में मुक्ति की चर्चा है। ज्ञान मार्ग कह लो आप, सिंपल सी भाषा में अद्वैत मार्ग, ज्ञान मार्ग की चर्चा भागवत में है। ज्ञान क्या है, देहात्म बुद्धि त्याग दो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं। कर्तृत्व अभिमान, भोक्तृत्व अभिमान और देहाभिमान तीनों जब गलित हो जाते हैं और शुद्ध अहम ब्रह्मास्मि ये अभिमान स्वाभिमान जब आ जाता है, तो जीव जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। भौतिक शरीर के साथ साथ सूक्ष्म और कारण शरीर से तीनों से मुक्ति प्राप्त कर जाता है और भगवान से सायुज्य निर्वाण हो जाता है। तो ये जो चर्चा आई है भागवत में जगह जगह पर, इसका नाम है मुक्ति। और अंतिम प्रसंग है भागवत जी का, वो है आश्रय तत्व। ये आश्रय क्या है, इन सब का जो आश्रय है, किनका, सर्ग का, विसर्ग का, स्थान का, पोषण का, ऊति का, मनवंतर का, ईशानुकथा का, निरोध का, मुक्ति का, इन सब का जो मूल है, जिसके कारण से ये सब होते हैं, उसको बोलते हैं आश्रय तत्व। और वो आश्रय तत्व क्या है, आश्रय तत्व है प्रेम से प्राप्त होने वाले साकार भगवान। यह है सबका आश्रय, यह है सबका आधार है। प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। तो आश्रय तत्व है प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। बस यही आश्रय तत्व है भागवत धर्म का शीर्ष मुख्य जो फल है, जो सुखदेव जी परसना चाह रहे हैं और परस रहे हैं।
इन 9 विषयों को लेकर के 10वां विषय की स्थापना करने जा रहे हैं। आश्रय तत्व भागवत धर्म, जो सबका आश्रय है, उसके सिवा दूसरा तत्व है नहीं। वह है साकार भगवान, जो प्रेमाधीन है। निराकार आश्रय नहीं है, साकार आश्रय है।